नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड के जिले देवघर में कल एक बड़ा हादसा हुआ है। त्रिकुट पहाड़ पर बड़ा हादसा, जहां ट्रॉली का तार टूट गया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। आपको बताते चले कि इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हालांकि तार की वजह से हेलीकॉप्टर को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एयरफोर्स के जवान केबिन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इंडियन एयरफोर्स की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन गहराई ज्यादा होने की वजह से एयरपोर्ट के जवानों को केबिन तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फंसे हुए लोगों तक पानी भी पहुंचाया जा रहा है, जिससे परेशानी और आपको बताते चले कि पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और कल जो है त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे का केबल टूट गया था, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 महिलाओं की मौत की भी खबर है, जबकि कई यात्री घायल हैं। घटना के बाद एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवान के साथ पारा मिलिट्री फोर्स और एनडीआरएफ के जवान भी जुटे हैं। वहीं देवघर डीसी भी मौके पर डटे हुए हैं और अधिक हमारे साथ इस वक्त गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपने वहां पर जाके तस्वीरों को देखा, क्या कुछ आप देख पाए, क्या कुछ जानकारी? तस्वीरों को देखा कि मैं तो यहीं बैठा ही हुआ हूँ, तस्वीरों को क्या देखूंगा, मैं तो सामने देख रहा हूँ। जी जी जी। माननीय गृह मंत्री जी लगे हुए हैं, रात में वो 2 बजे तक जगे हुए थे, सुबह से भी वो लगातार लगे हुए हैं। उनके प्रयास से जो है इंडियन एयरफोर्स, सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी चारों फोर्सेस आ चुकी। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर आया है, लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया है। उसका दोबारा प्रयास हो रहा है और मुझे लगता है कि रिवर्स प्रोसेस में जो है एनडीआरएफ लगी हुई। अभी 4 ट्रॉली को, केबिन को हम लोग अलग कर पाएंगे और उसके बाद फिर मुझे लगता है शाम तक में हम 48 लोगों को रेस्क्यू कर देंगे। निशिकांत जी, आप लगातार वहां पर डटे हुए हैं। सब जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आप उन्हें देख रहे हैं। काफी परेशानियां आ रही हैं। देखिए, कल शाम की ये घटना बताई जा रही है, काफी वक्त गुजर चुका है। देखिए क्या है कि इसके बारे में मैं डिटेल बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी 48 लोगों के निकलने के बाद करूँ। फिलहाल जो हमारा टारगेट है सभी के साथ मिलजुल कर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करना और 48 के 48 जान को बचाना, जिंदगी को बचाना। इसलिए मैंने आपको कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में लगे। मैं खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं। गृह सचिव जी ने कम से कम 20-25 बार जो है कल से लेकर आज तक में मुख्य सचिव से बातचीत की है। तो अभी हमारा टारगेट केवल ये है कि हम सभी को वापस ले आएँ, सुरक्षित वापस ले आएँ। जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर क्या कमी थी, क्या कमी थी, क्या परेशानी हुई, कौन लोग दोषी, इसके बारे में डिटेल के बाद दे पाऊंगा। वाकई देखिए, आप इस वक्त वहां मौजूद है, जैसा कि आप बता रहे हैं, लगातार आप वहां पर डटे हुए हैं। कैसी, एक बार आप वो जानकारी दें जो कि क्या आपको परेशानियां वहां दिख रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही, लोगों तक खाना पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को पीने का पानी नहीं मुहैया करा पाते और जो छोटे बच्चे वहाँ गए उनको जो है पानी, अब आप समझिए कि किसी को वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं, उसकी तो बात नहीं। और उनके जो परिजन हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं। 3 कैजुअल्टी हो चुकी है, 3 लोगों की डेथ हो चुकी है कल जो लोग रेस्क्यू किए गए थे। इसमें परेशानी तो है ना। परेशानी का रास्ता केवल यही है कि 48 लोग जो बचे हुए वहाँ हैं, जो सुरक्षित है, उनको सुरक्षित वापस ले आए। परेशानी तो परेशानी ही है। परेशानी नहीं होती तो आप समझे कि 24 घंटे से ये ऑपरेशन, 24 घंटे लगभग 22 घंटे हो गए और हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कोई तो दिक्कत चल रही है ना। 2 बजे लोग चढ़े जी। देखिए जी जी देखिए निशिकांत जी, सुबह से ये तस्वीरें हम भी देख रहे हैं। प्राथमिकता यही होनी चाहिए और यही है भी। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम वहां पर पहुंची है वो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी है। लेकिन ये जानकारी भी बेहद ज़रूरी है कि क्या कुछ वहां पर लोगों को समस्या हो रही है या फिर रेस्क्यू में जो जुटे हैं किन तरह की उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहाँ पर अधिकारी जो वहाँ पर मौजूद है, ये भी कहा जा रहा है कि एक लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। कि आज मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा
कि पीने के पानी की समस्या है, खाने की समस्या है और जी। उनको कैसे सुरक्षित वापस ले आए, ये 3 समस्याएं यहाँ दिखाई दे रही। उसके लिए केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने बड़ा अच्छा काम किया कि इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, आप समझिए कि सुबह 5 बजे यहाँ लैंड करके 2 हेलीकॉप्टर यहाँ आ गए। इंडियन एयरफोर्स का गरुड़ यहाँ है, आर्मी यहाँ है, ITBP यहाँ है, NDRF भी है। अब आपकी ये पूरी केंद्रीय फोर्सेस है ना, इसका मतलब केंद्र सरकार सबों को, जैसे यूक्रेन से बच्चों को वापस लाए, वैसे ही हमारे क्षेत्र के जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है। इसमें कहीं आपको राज्य सरकार तो नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं, राज्य सरकार कहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊं कि कल जो 12 लोगों का रेस्क्यू हुआ वो भी स्थानीय लोगों ने किया। ऐसा नहीं हुआ कि झारखंड पुलिस के किसी आदमी ने कर दिया या फायर ब्रिगेड से किसी ने कर दिया। मैं आपको बताऊं कि समस्याएं बहुत है, मैं इस पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करूंगा। अभी मेरा टारगेट केवल और केवल, अभी आप समझिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हादसे की इतने देर के बाद ये पर्यटन मंत्री जो किसी जिले के हैं, कल 9 बजे वो शोरूम का उद्घाटन कर रहे थे, अभी पहुंचे। जगन्नाथ महतो जो यहाँ के शिक्षा मंत्री, वो आप समझिए सुबह उन्होंने 6 बजे बाबा मंदिर में पूजा किया है, अभी 12 बजे वो वहाँ पहुंचे। तो आपको मैं बता दूं कि राज्य सरकार की क्या निष्पक्षता है, इसी से आप समझ सकते हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो उन लोगों की अभी एंट्री हुई है और पूरा जिला प्रशासन अब उनकी तीमारदारी में लगा हुआ है। जिला प्रशासन अब छोड़ दिया सारे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, अब उन दोनों का रेस्क्यू कर रहा है। तो यही है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर बहुत एक्टिव है और आर्मी और एयरफोर्स, NDRF और ITBP, इनके ऊपर हमें भरोसा है और हमारे सारे लोग सुरक्षित हैं। चलिए, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष दुबे भी फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ स्थिति इस वक्त आप वहां देख पा रहे हैं? जी देखिए कि अभी की स्थिति जो है, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि हेलीकॉप्टर आए और आर्मी के जवान जिस तरह से कैबिन तक नहीं पहुंचे, तो ये दूसरी तरफ अभी की जो तस्वीरें हैं कि कैबिन के ऊपर लोग रोपवे का जो तार है उसके माध्यम से कैबिन के ऊपर गए हैं और रस्सी के माध्यम से उस कैबिन का जो ऊपर में जो होल्डिंग पॉइंट होता है उसे धीरे से खोल के उतारने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रस्सी बांध दिया गया है और उसके बाद जो है उसे धीरे धीरे करके नीचे उतारा जाएगा, पूरे कैबिन को ही खोलकर। तो ये रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार जारी है। एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर जो है तार की वजह से नहीं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से लोग नहीं पहुंच पाए, वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरी रणनीति बनाई गई है। इंडियन आर्मी, ITBP के जवान जो है लगातार रेस्क्यू करने का जो है कार्य करने में जुटे हुए हैं। देखिए मनीष, लगातार सुबह से इस पूरे मामले पर हम अपडेट ले रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। आप भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लोगों तक खाना पानी भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहा है। जी देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था कि 2 तरफ रोपवे है, रोपवे का कैबिन 2 तरफ है, एक जो ऊपर जाता है और दूसरा जो है नीचे आता है। तो जो नीचे आता है उसके ठीक पास में ही लगेज ट्रॉली है। लगेज ट्रॉली के माध्यम से तो नीचे आने वाले लोगों तक राहत सामग्री पहुंच रही थी, लेकिन जो ऊपर जा रहे थे उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन वहीं अब जो है ड्रोन के माध्यम से जो है यहाँ पे राहत सामग्री पहुंचाई गई है, 1-2 कैबिन में पहुंचाई गई है। वहीं और भी प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कैबिनों में जो है यहाँ पे राहत सामग्री पहुंचाया जा सके, ताकि जो लोग फंसे। और आपको मैं बता दूं कि उसमें बच्चे भी हैं जो वो परेशान है, इस जो ऊपर जाने वाले में है, जिस ट्रॉली में नहीं पहुंच पा रही है राहत सामग्री, वो बच्चे उसमें हैं और वो परेशान हैं। उन तक पानी पहुंचाने की सबसे पहले अभी मशक्कत की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ की जल्दी से जल्दी सभी 48 लोगों को उतारने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी जो है ये ट्रॉली को खोलने का भी काम कर दिया गया है और रस्सी के माध्यम से जो है धीरे धीरे ट्रॉली को उतारने का काम शुरू किया जा रहा है। जी मनीष, देखिए अभी कुछ देर पहले जो निशिकांत दुबे हैं सांसद, उनसे बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे कि वो सुबह से वहां पर मौजूद हैं, तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर उनकी भी वो देख रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से कौन कौन मंत्री अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? सुबह से ही नहीं, वो कल देर शाम ही वो भागलपुर यहाँ पर पहुंच गए थे। दूसरी तरफ अभी राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री जो है देवघर में ही थे, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंच पाए थे। अभी पहुंचे हैं पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन और
बन्ना गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचे हुए, अभी पहुंचे हुए हैं। आप समझ सकते हैं 20 घंटे हो चुके हैं घटना के, लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं, लेकिन मंत्री अब तक यहाँ नहीं पहुंचे थे, अभी पहुंचे हैं और जिला प्रशासन उनके अभी खिदमत में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ आपको एक और अभी तक बता दें कि दूसरा एक हेलीकॉप्टर जो पहले आया हुआ था अभी फिर से यहाँ पर मौजूद है और फिर से अभी आया हुआ है कि जल्द से जल्द सभी को रेस्क्यू किया जा सके। जिस तरह से यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया कि कैबिन के ऊपर लोग हैं और वहीं पर दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर भी फिर से यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतारने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, प्राथमिकता यही है कि जितने भी लोग इस वक्त रोपवे पर फंसे हैं वो वहां से रेस्क्यू उन्हें जल्द कर लिया जाए। एक बार वो सारी तस्वीरें जो आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं उसकी जानकारी भी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है मैंने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर से जब नहीं हो पाया तो जो आर्मी के जवान मौजूद थे, इंडियन आर्मी के जवान, वो जो है प्लग इन करके और सिक्कर जो होता है लोहे का सिक्कर से वो ऊपर चेन लेके जा गए हैं और उसके बाद रोपवे का जो तार है उसके माध्यम से वो वहां तक पहुंचे हैं। जिसके बाद ये जो है रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है परिजन की अगर बात करें तो नीचे परिजन को रोका गया है और उन्हें बताया जा रहा है कि सुरक्षित उतार दिया जाएगा, लेकिन उनमें जो है काफी घबराहट भी है कि जल्द से जल्द उनके लोग जो फंसे हुए हैं वो नीचे उतर सके। यहाँ के स्थानीय कुछ लोग भी यहाँ पे फंसे हुए हैं जिनके परिवार वाले लगातार नीचे फोन पे संपर्क में थे, लेकिन कुछ का फोन डिस्चार्ज होने की वजह से अब जो है परेशान हो रहे हैं लोग भी कि क्योंकि 20 घंटे का समय और इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में लोगों की परेशानी और बढ़ रही है कि पता नहीं क्या हुआ होगा कैबिन के अंदर। वाकई मनीष, देखिए अगर ये जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं वो काफी दर्दनाक तस्वीरें, काफी डरावनी तस्वीरें, क्योंकि जमीन से करीब करीब अगर बात की जाए तो 2470 फीट ये ऊंचा है जहां पर करीब करीब जो 50 लोग फंसे हुए हैं। देखिए जो मौत का आंकड़ा था वो 2 था, बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं की मौत हुई, लेकिन निशिकांत दुबे जी से जब बात हो रही थी उन्होंने 3 कहा था, तो क्या ये आंकड़ा बढ़ा है? देखिए कल जो यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाया गया था अस्पताल, उसमें घायलों का तो इलाज चल रहा था, लेकिन 2 की मौत हुई थी। अभी क्योंकि अभी कोई भी रेस्क्यू फिर से नहीं हुआ है जिससे कि हम ये जान सके कि कैबिन के अंदर क्या घटना घटी है, लोगों के साथ किस हालात में है, लोग उन तक कांटेक्ट कर भी नहीं पा रहे हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा। और अभी उतरने के बाद और भी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि कितने लोग किस हालात में जो है कैबिन में बंद हैं। वाकई देखिए, आप वहां पर मौजूद हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, तो क्या अब तक किसी का रेस्क्यू किया गया? क्योंकि वक्त देखिए 19 घंटा हो चुका है। मैं आपको बता दूं ये 4थी बार हेलीकॉप्टर अभी यहाँ पे फिर से पहुंचा है और रेस्क्यू अब तक एक भी लोगों का, जो 48 लोग फंसे थे उनमें से एक भी लोगों का रेस्क्यू नहीं हो पाया है अब तक। 21 घंटे बीतने को चले हैं, लेकिन वो जो 48 लोग फंसे ही हैं और उन तक क्या किस स्थिति में है, बहुत सारे से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है जो ऊपर जाने वाले थे, क्योंकि उन तक संपर्क का जो माध्यम है वो बहुत दूर हो जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लगेज ट्रॉली जो है वो नीचे उतरने वाले ट्रॉली के पास में है, लेकिन उसके दूर थोड़ा सा जो है वो ऊपर चढ़ने वाला ट्रॉली है। तो ये भी कहना बहुत मुश्किल होगा, जब तक सभी को सुरक्षित उतार नहीं दिया जाता है तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और अभी मैं बताऊं कि जिस जगह पर ये लोग फंसे हुए हैं उस कैबिन के ऊपर आर्मी के जवान और लोकल लोग भी हैं और ठीक उसके ऊपर हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है और उससे जो है लोगों को उतारने की भी कोशिश की जा रही है, आर्मी के जवान को उतारने की कोशिश की जा रही है कि सभी को सुरक्षित उतार लिया जाए। जी वाकई मनीष, देखिए 19 घंटे हो चुके हैं, 48 लोग वहां पर फंसे हैं। वो ये भी जानकारी दीजिए कि जो वहां पर अब अधिकारी, क्योंकि 3 से 4 बार जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए कोशिश की गई रेस्क्यू करने की, तो अब जो वहां पर जितनी भी रेस्क्यू के लिए टीम मौजूद है वो आगे की क्या रणनीति बना रही है? ये मैंने आपको बताया ना कि रणनीति अब जो है ये चेन के माध्यम से पुलिंग करके जो ट्रॉली है उस ट्रॉली के ऊपर का नट को लूज करके और रस्सी के माध्यम से धीरे धीरे ट्रॉली को एक पोल के सहारे, जो पोल है वहां पर जो है वो लेके आएंगे पुलिंग के जरिए। तो पुलिंग के जरिए जो है लेके आएंगे और उसके बाद ही रेस्क्यू किया जा सकेगा। लेकिन हालांकि ये भी बहुत मुश्किल कार्य है। मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पे नजदीक है पुल वो तो बहुत हो सकता है कि ये हो जाए, लेकिन और भी जो ऊपर है जिसके बाद नीचे गहराई बहुत ज्यादा है उस तक इस तरह से रेस्क्यू करना और रिस्की साबित हो सकता है।
वाकई एक बड़ा हादसा है ये त्रिकुट पहाड़ पर, जो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां अभी करीब करीब 48 लोग जो है वो फंसे हुए हैं। देखिए, प्राथमिकता यही है कि वहां से लोग जो हैं, जितने भी फंसे हुए लोग हैं, वो उनकी रेस्क्यू कर ली जाए मनीष। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि करीब करीब 19 घंटे बीत चुके हैं और अब जो है राज्य सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल। और स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा गया कि जब पर्यटन मंत्री यहाँ थे तो अब तक यहाँ पहुंचे क्यों नहीं, और क्योंकि वो मधुपुर में ही रहते हैं और कल देवघर में थे, किसी शोरूम का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचे थे। तो लोगों में, स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, परिजनों में तो आक्रोश है ही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे बंगाल के भी लोग फंसे हुए हैं, झारखंड के भी हैं और बिहार के भी हैं। लेकिन स्थानीय आक्रोश इस चीज का है कि जब झारखंड सरकार के मंत्री और पर्यटन मंत्री यहाँ मौजूद है तो वो अब तक क्यों नहीं पहुंचे, समझ से परे है लोगों का। और अभी जब पहुंचे हैं तो लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जी ओके, देखिए मनीष, ये एक बड़ा सवाल है और सबसे अहम बात ये कि वो वहीं पर मौजूद थे, देवघर में ही मौजूद थे, लेकिन 19 घंटे बाद वो वहां पहुंच रहे हैं और अब जो वहां प्रशासन के लोग हैं उनको उनकी स्वागत में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है और सभी आम जनता के बीच में भी ये सवाल उठता है कि आखिर पर्यटन मंत्री यहाँ क्यों नहीं पहुंचे थे अब तक। जी, और मनीष, एक बार फिर से आपसे ये जानकारी चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं, 19 घंटे हो चुके हैं कि ये बड़ा हादसा है देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर। एक बार फिर से वो तस्वीरें जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को इसकी सारी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की तस्वीरें जो रोपवे में 12 रोपवे जो कैबिन फंसा हुआ है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर है और हम लोग पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि वहां से जो है लोगों को विजुअल अच्छे से दिखा सके। और लोग यहाँ पर जो है, जवान जो है वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको जो है सुरक्षित उतार लिया जाए। जी, देखिए, कल शाम, यानी कि कल शाम की ये घटना है 4 साढ़े 4 बजे की, और अब जो है 19 घंटे इससे पूरे हादसे को लिए हो चुके हैं। मनीष, क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई है एम्बुलेंस और इन सब चीजों की? क्योंकि देखिए काफी वक्त गुजर चुका है, लोग जो फंसे हैं वो पहले से ही पैनिक सिचुएशन में होंगे, बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं। आईटीबीपी का जो है मेडिकल कैंप बाकायदा लगाया गया है, उनके खुद के डॉक्टर, खुद के नर्सेज, सभी व्यवस्थाएं आईटीबीपी के द्वारा की गई है कि जो भी लोग जिसको रेस्क्यू करके लाया जाएगा उन्हें जो है मेडिकल सुविधाएं तुरंत दी जाए, ताकि जो है कि कैजुअलिटी नहीं हो पाए। और अगर कुछ सीरियस लोग हैं तो उन्हें भी जल्द से जल्द जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देकर सुरक्षित रखा जा सके। ये कुछ ही दूरी पर त्रिकुट पहाड़ से कुछ ही दूरी पर बनाया गया है ये कैंप, जो कि हेलीकॉप्टर से ही जो लोगों को रेस्क्यू करके लेके जाया जाएगा उन्हें वहां तक लेके पहुंचाया जाएगा। जी देखिए मनीष, सरकार के रवैये से लोगों में भी नाराजगी है और ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर वहां पर मौजूद रहने के बावजूद आखिर मंत्री जी 19 घंटे बाद क्यों पहुंचे? तो क्या आपने उनसे बातचीत की, उन्होंने कुछ बयान दिया? देखिए, अभी तो वो बयान नहीं दिए हैं कुछ भी, और क्योंकि मैं पहाड़ के ऊपर हूँ और जैसा कि लोगों के द्वारा पता चला है कि अभी जो जिला प्रशासन जो त्रिकुट रोपवे का जो ये स्टेशन था वहां से उतर के रिसीव करने के लिए सभी लोग चले गए। तो इसमें भी जो है स्थानीय लोगों में आक्रोश था कि आखिर ये रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशानी में हैं, उन तक सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरी तरफ एक काफिला, मैं आपको बता दूं कि जब दोनों मंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं यहाँ ऊपर से ही तस्वीरें देख रहा था कि एक काफिला जो होता है, एक काफिला के साथ वो यहाँ पे पहुंचे हैं, साजो सज्जा के साथ पहुंचे हैं। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कुछ घटना घटी ही ना हो उनके झारखंड में और उन्हें कोई मतलब ही ना हो, ऐसा लोगों का भी कहना है और स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। वाकई मनीष, जैसा कि आप जानकारी दे रहे, देखिए सोचने वाली बात है, एक ये बड़ा हादसा है, लोग जो हैं वहां 19 घंटे से फंसे हुए, बच्चे वहां मौजूद हैं और कितने उम्र के लोग होंगे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन जरा सोचिए किसी के लिए भी कितनी परेशानी होगी। जमीन से 2470 फीट ऊंचे वहां पर लोग फंसे हुए हैं, पैनिक सिचुएशन होगा, लोग घबरा रहे होंगे। और अब जो मंत्री जी इतने लेट से पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में तो आक्रोश होना लाजमी है। देखिए, इसमें जो लोग फंसे हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं, तीन बच्चे कहे जा रहे हैं कि 3 बच्चे फंसे हुए हैं, कुछ पुरुष भी हैं। तो ये मतलब
सभी लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक है कि किसी तरह से सुरक्षित निकाल लिया जाए। मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों से जब लगातार संपर्क कर रहे थे उनके परिजन, और अब उनका शायद फोन ऑफ हो गया है, जिस वजह से और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। और उन लोगों का सबका मांग यही है, सबसे पहले हमारे परिजन जो दिया जाए। मनीष, आप बने रहिए, लेकिन आपने कुछ देर पहले जहां आप मौजूद थे त्रिकुट पर्वत पर इस हादसे का आपने जायजा जो लिया, वो तस्वीरें हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। त्रिकुट रोपवे हादसे में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। इस वक्त मौजूद है हम देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह जो 48 लोग फंसे हुए हैं ऊपर, उन्हें बचाया जा सके। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है और जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं वो काफ़ी डेप्थ है। आप तस्वीरों में सामने देखिए कि एयरफोर्स के जवान जो हैं उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जो है उन्हें बचाया जा सके, और ये बचाव कार्य जो है लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक रेकी किया जा रहा था और अब जो है लग रहा है कि ऐसा जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाएगा। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स के जवान जो हैं नीचे उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो 48 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक निकाल दिया जाएगा। अब मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको कि वो एयरफोर्स के जवान जो हैं वो आप देख सकें कि किस तरह से हवा में जो है हेलीकॉप्टर है और उस रस्सी के माध्यम से आप देखिए कि कैसे नीचे वो उतर रहे हैं और जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसकी जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा है और तार की वजह से जो है ये काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर कार्य जारी है, बचाव कार्य जारी है। इंडियन एयरफोर्स का जो है टीम यहाँ पर मौजूद है और लोग जो है एयरफोर्स के जो जवान हैं वो रस्सी के माध्यम से नीचे उतरकर जो ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। चलिए आपको अब 10 पॉइंट के जरिए बताते हैं कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ और उसके हादसे की पूरी जानकारी। तो देखिए, एक बड़ा हादसा झारखंड के देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ पर रविवार को हुआ और हादसे की हर अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये 10 पॉइंट के जरिए इस पूरे हादसे की जानकारी दे रहे हैं आपको। देखिए, देवघर दुमका मेन रोड पर जो ये पर्यटन स्थल त्रिकुट पहाड़ है और केबिन में जो है लोग फंसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग वहां फंसे उन्हें लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। फंसे लोगों तक पानी और भोजन भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि फूड पैकेट और वाटर बॉटल भी पहुंचाना एक चुनौती साबित हो रही है। रस्सी के सहारे केबल के पास पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो देखिए, देवघर हादसे में अब तक क्या हुआ। ट्रॉली में फंसे 48 लोगों की सांसत में अटकी है जान। वहीं फंसे लोगों में भागलपुर, मालदा और देवघर के लोग हैं और ऊपर से नीचे लाए गए लोगों को सहायता भी दी जा रही है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, ये अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। हादसे के करीब 20 घंटे बीत चुके हैं। सरकार के रवैये से लोगों में आक्रोश है। आपको बताते चले, हादसे के 20 घंटे बाद मंत्री जी पहुंचते हैं, जिसमें लोगों को भी काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर, हमारी टीम वहां पर मौजूद है, हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है। देखिए, लगातार मनीष दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मनीष, आप तक आवाज जा रही है? तकनीकी समस्या की वजह से मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लगातार हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ पर रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताते चले कि रविवार की शाम त्रिकुट रोपवे जैसे डाउन स्टेशन से चालू हुआ तो पहाड़ की चोटी पर स्थित रोपवे के यूटीपी स्टेशन पर रोलर जो है वो अचानक से टूट गया। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, करीब 20 घंटे के बाद जो है अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 48 लोग वहां पर फंसे हुए, 3 की मौत की भी खबर सामने आ रही है।
तो देखिए, ये लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आपको बताते चले, हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है, 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवान के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स और एनडीआरएफ के जवान भी जुटे हुए हैं। हादसे के 20 घंटे बाद सरकार, राज्य सरकार के मंत्री पहुंचे हैं। आपको बताते चले, जिससे लोगों में आक्रोश है, लोग नाराज हैं और सबसे तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हादसे के 20 घंटे बीत चुके हैं, 48 लोग अभी भी रोपवे पर फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 से 4 बार हेलीकॉप्टर के द्वारा कोशिश की गई, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण रेस्क्यू नहीं किया जा पा रहा है। तार की वजह से रेस्क्यू नहीं किया जा पा रहा है। तो करीब जमीन से 2470 फीट ऊंचे त्रिकुट पहाड़ पर 48 लोग फंसे हुए हैं। खाना और भोजन पहुंचाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन काफी परेशानियां सामने आ रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चले कि हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एयरफोर्स के जवान केबिन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अब जो है 12 ट्रॉली फंसी हुई है, जिसमें 48 लोग जो है फंसे हुए हैं। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और देवघर में त्रिकुट पहाड़ हादसे के बाद मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और डीसी मंजूनाथ भजंत्री के बीच नोकझोंक की भी खबर सामने आ रही है। दरअसल सांसद निशिकांत दुबे रोपवे हादसे के स्थल तक जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा और रेस्क्यू ऑपरेशन का हवाला देते हुए डीसी ने उन्हें रोक दिया और इस बीच दोनों के बीच नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, आपको बताते चले, बड़ा हादसा, और ये सुनिए। ऐसा होता तो बीच से सुरक्षा देते। मैं बाईप्लस थ्रेट सिक्योरिटी हूँ। आई एम ट्रैवलिंग विदाउट सिक्योरिटी। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस मिस्टर डीसी। यदि मेरी सुरक्षा का इतना ख्याल रहता तो मैं बाईप्लस थ्रेट का हूँ और 3 दिन से बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? आई एम नॉट इंटरफेयरिंग। आई एम गोइंग टू माय पीपल हु आर देयर। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए।